फैमिली, जय माता दी। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और आज है नौमी। तो कन्या पूजन और हवन दोनों है। तो हवन का तैयारी हम लोग कर चुके हैं और पंडित जी आएंगे 5:30 बजे, क्योंकि उसके बाद फिर पंडित जी को बहुत लेट हो जाता। तो पंडित जी ही बोले थे कि 5 बजे तक सब कुछ रेडी करके रखिएगा। तो हम लोग सब कुछ रेडी कर चुके हैं और उस साइड किचन में दीदी और उसकी बेटी खाना की तैयारी कर रही है जो नौ कन्या को खिलाया जाएगा। तो सब लोग नहा धोवा कर खाना पीना बना रहे हैं और हम भी नहा धोवा लिए थे और उधर पतिदेव भी पूजा का तैयारी कर रहे थे आधा। और यहाँ पे देख सकते हैं उस साइड खीर चढ़ा हुआ है, इधर सब्जी है। तो खीर, पूरी, सब्जी, हलवा यही सब बनेगा और इधर आलू छिला रहा है। तो जो भी मतलब कन्या पूजन में जैसे भी जो भी होगा तो आप लोग से हम शेयर करेंगे। तो आप लोग मेरे पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं आगे का तैयारी क्या क्या हो रहा है तब तक। तो फाइनली 5:30 बज चुके थे और पंडित जी आ चुके थे। तो इधर पंडित जी हवन का वो हवन कुंड तैयार कर रहे थे और इधर हम कुछ बहुत जो भी बाकी था उसको पूरा कर रहे थे। और पंडित जी से कुछ बातें हो रही थी हम लोग का कि मतलब कि एकदम समय के पावन पंडित जी हैं। तो अच्छा लगा इस बार पंडित जी मतलब बहुत अच्छे हम लोग को मिल गए। नहीं तो हमेशा जब भी पंडित जी आते थे तो एकदम VIP की तरह 12 बजे 11 बजे तो हम लोग को ना कन्या पूजन करने में बहुत लेट हो जाता था। लेकिन इस बार है फैमिली। तो फाइनली हम लोग अब हवन के लिए बैठ चुके थे और हवन स्टार्ट हो चुका था। और यहाँ पे हम लोग 4 लोग हवन कर रहे हैं और एक ये अनाया। तो 5 लोग हो गए थे। अच्छा बात है कि 5 लोग मिलकर हवन किए। तो हम हैं, दीदी है और टोलू की मम्मी है जो कि यहीं पे रहती है। तो आप लोग को पहले बता ही चुके हैं। तो उसकी बेटी थी और वो 4 बजे भी नहा धोवा कर एकदम हम लोग के साथ ही रेडी हो गई थी। और बाकी के सारे बच्चे लोग पलंग में सो रहे थे। ये आप लोग देख ही सकते हैं क्योंकि इतना जल्दी मेरा बेटा नहीं उठ सकता है क्योंकि उसको नींद बहुत प्यारा है। और उधर पंडित जी भी बैठे हुए थे और हम लोग इधर हवन कर रहे थे। और आप लोग भी थोड़ा सा एंजॉय कीजिए हवन का, थोड़ा सा स्वाहा 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 स्वाहा। है फैमिली। तो यहाँ पे हवन और आरती कंप्लीट होने के बाद हम लोग बंधवा रहे थे अपने हाथ में मोड़ी धागा और पूजा अच्छे से कंप्लीट हुआ और बहुत अच्छा लगा कि फटाफट जल्दी से इस बार हो गया। नहीं तो हर बार बहुत ही लेट हो जाता था। और पंडित जी को भी अब जाने के लिए वो भी अकबका रहे थे क्योंकि 6:30 बजे किसी और को वो टाइम दे चुके थे। और यहाँ पे हम लोग का सबसे पहले मतलब मेरे ही घर में आए थे हवन करवाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग पंडित जी से आशीर्वाद ले लेते हैं। उसके बाद पंडित जी को भी विदा करेंगे। उसके बाद तैयारी करते हैं हम लोग कन्या पूजन का। तो चलिए चलते हैं। है फैमिली। तो फाइनली अब हम लोग सारे कन्याओं को बुला चुके थे अपने घर में और हम लोग अब स्टार्ट करेंगे कन्या भोजन। तो यहाँ पे पतिदेव सारी कन्याओं का पैर धोल रहे थे और हम एक साइड से इधर सभी के पैरों में महावर लगा रहे थे जो कि माता रानी को ये बहुत ही प्रिय है महावर। और ये दोनों हैं जो जिनका पैर रंग रहे हैं। तो ये मेरी मंझली गोतनी का दोनों बेटी है। बाकी बात जितनी भी कन्याएँ हैं सब यहीं पर रहती है। और आप लोग को 2 छोटी छोटी कन्याओं से मैं आज मिलवाऊंगी जो कि बहुत ही छोटी है। और मतलब एक तो है 6 महीना की और एक है 21 या 22 दिन की है। तो चलिए आप लोग को मिलवाते हैं। तो यहाँ पे सारी कन्याओं को हम चुनरी ओढ़ा रहे थे और देखिए जिनसे मिलवाने वाले थे तो ये है 6 महीना की छोटी सी कन्या, प्यारी सी नन्ही सी। तो उसको भी चुनरी ओढ़ा रहे थे तो बहुत रो रही थी क्योंकि कोई भी बच्चा मतलब भीड़ देख के थोड़ा बका जाता है। तो उसकी मम्मी भी यहीं पे थी फिर भी मतलब रोए जा रही थी बहुत ज़्यादा। तो सभी कन्याओं को हम चुनरी ओढ़ा देते हैं एक एक करके। और सभी लोग बहुत ही प्यारी लग रही थी क्योंकि लाल कलर है ही ऐसा कि जिसके चेहरे पे मतलब कि लग जाए तो एकदम अपने ही सुंदरता अलग हो जाता है। तो देख सकते हैं इधर भी सभी बच्चों को मतलब जितनी भी कन्याएं हैं सभी को चुनरी उड़ा देते हैं। और उधर भैरव भैया बैठे हुए थे। तो भैरव भैया बहुत मुश्किल से बैठे हैं क्योंकि कितना जन को बोले सब शर्मा रहा। तो फाइनली अब बारी है कन्याओं को भोजन करवाने का। तो सभी कन्याएं भोजन ग्रहण कर रही हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है, मन में बहुत ही खुशी लग रहा है। तो अब बारी है कन्याओं को खोइचा देने का जिसे उपहार भी बोल सकते हैं। तो इसमें फल वगैरह रहता है, पैसा रहता है और कुछ गिफ्ट वगैरह रहता है ताकि माताएं घर से खुश होकर जाए क्योंकि सभी बच्चों का मन कोमल होता है। तो कुछ भी चीज़ मतलब गिफ्ट में दो तो वो लोग खुश हो जाते हैं। है फैमिली। तो फाइनली अब सभी कन्याओं का विदा होने का टाइम आ चुका था। तो यहाँ पे कभी खुशी कभी गम वाला माहौल बन गया था क्योंकि
9 दिन के लिए माता रानी आई थी हमारे घर और अब विदा हो जाएंगी। तो बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब खुशी भी लग रहा था, दुखी भी लग रहा था। तो वही कभी खुशी कभी गम वाला माहौल था। तो सभी माताओं को खोंचा दे रहे हैं, मतलब इसे उपहार बोल सकते हैं, क्योंकि सभी बच्चे मतलब घर से खुश होकर जाएं, इसलिए ये खोंचा दिया जाता है। और वैसे भी घर से जब भी बेटी विदा होती है तो खाली हाथ विदा नहीं होती है, उसे खोंचा दिया जाता है। तो दुर्गा माँ भी अपना मायके आती है 9 दिन के लिए और उसके बाद फिर ससुराल चली जाती हैं। और अब अगला साल इंतज़ार रहेगा माँ का। तो सभी को उपहार देने के बाद फिर सभी का पैर छूकर प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और जो भी गलती चलती। तो फाइनली अब सभी कन्याओं का पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। और हमारे साथ जितने भी लोग यहाँ पे थे तो सभी लोग कन्याओं को कुछ ना कुछ देकर आशीर्वाद ले रहे थे। तो आज का था ये मेरा कन्या पूजन। तो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर से मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखिएगा।